1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। जिस तरह 5 अगस्त जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के दिन के रूप में याद किया जा रहा है, ठीक उसी तरह से 1 अगस्त भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस का नाम दिया गया है। 1 अगस्त को ये दिन मनाया जाएगा। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस दिन मुस्लिम महिलाओं के लिए किए गए काम और 3 तलाक पर कांग्रेस की लापरवाही और इसकी सियासत भी बताई जाएगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि कुछ लोगों का कुतर्क होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के तलाक की ही चिंता क्यों है। उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए वो क्यों कुछ नहीं करती। तो ऐसे लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि पिछले 6 वर्षों में 3 करोड़ 87 लाख अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी गई है, जिसमें 60% लड़कियां हैं। हुनर हाट के माध्यम से लाखों दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार के मौके मिले, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री का दावा है कि सीखो और कमाओ, गरीब नवाज स्वरोजगार योजना, उस्ताद, नई मंजिल, नई रोशनी आदि रोजगार परक कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से 10 लाख से ज्यादा अल्पसंख्यकों को रोजगार और रोजगार के मौके उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं। इतना ही नहीं, बिना महरम महिलाओं को हज पर जाने की योजना के तहत अब तक बिना महरम के हज पर जाने वाली महिलाओं की संख्या 3040 हो चुकी है। इस वर्ष भी 2300 से अधिक मुस्लिम महिलाओं ने बिना महरम यानी कि बिना किसी पुरुष रिश्तेदार के हज पर जाने के लिए आवेदन किया था। कांग्रेस की घेराबंदी। केंद्रीय मंत्री नकवी का कहना है कि 3 तलाक कुप्रथा के खिलाफ कानून तो 1986 में ही बन सकता था, जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर बड़ा फैसला दिया था। उस समय लोकसभा में अकेले कांग्रेस सदस्यों की संख्या 545 में से 400 से ज्यादा और राज्यसभा में 245 में से 159 थी। लेकिन कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने 5 मई 1986 को इस संख्या बल का इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कुचलने और 3 तलाक कुप्रथा को ताकत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए संसद में संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। कब खत्म हुआ 3 तलाक? दुनिया के कई प्रमुख इस्लामी देशों ने बहुत पहले ही 3 तलाक को गैर कानूनी और गैर इस्लामी घोषित कर खत्म कर दिया है। मिस्र दुनिया का पहला इस्लामी देश है जिसने 1929 में 3 तलाक को खत्म किया था और इसे गैर कानूनी एवं दंडनीय अपराध बताया था। साल 1929 में ही सूडान ने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया। 1956 में पाकिस्तान ने, 1972 में बांग्लादेश, 1959 में इराक, सीरिया ने 1953 में, मलेशिया ने 1969 में इस पर रोक लगाई। इसके अलावा साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर, यूएई जैसे इस्लामी देशों ने 3 तलाक खत्म किया और कड़े कानूनी प्रावधान बनाए। मुस्लिम महिलाओं के साथ नहीं हुआ भेदभाव। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि 2 करोड़ गरीबों को घर दिया गया है तो उनमें 31% अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय को दिए गए हैं। 22 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत लाभ दिया गया तो उनमें भी 33% से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब किसान हैं। 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए तो उनमें 37% अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार लाभान्वित हुए। 24 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत व्यवसाय सहित अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए आसान ऋण दिए गए। इनमें 36% से ज्यादा अल्पसंख्यकों को लाभ हुआ। दशकों से अंधेरे में डूबे हजारों गांव में बिजली पहुंचाई गई तो इनका बड़ा लाभ अल्पसंख्यकों को हुआ। इन सभी योजनाओं का लाभ बड़े पैमाने पर मुस्लिम महिलाओं को हुआ है और वो भी तरक्की के इस सफर में हमसफर बनी है।